सभी विद्यार्थियों का मेरी हिंदी की कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो संस्करण में हम सब ने सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित जलियांवाला बाग में वसंत नामक कविता की पंक्तिबद्ध विवेचना आप सबके समक्ष प्रस्तुत की थी और हमने यह भी आपको बताया था कि सुभद्रा कुमारी चौहान जलियांवाला बाग में वसंत इस कविता में, जो कि आपकी साहित्य की पुस्तक के पाठ 7 से लिया गया है, इसमें किस बात का वर्णन करती हैं, यह भी हमने आपको बताया था कि यह कविता शोक रस एवं कारुण्य रस से भरपूर है। तो आज बच्चों, जलियांवाला बाग में वसंत का हम एक और नया पाठ आप सबके समक्ष आप सबको प्रदान कर रहे हैं। तो बच्चों, जहाँ तक हमने पढ़ा था एक बार हम लोग उसका पुनरावलोकन कर लेते हैं। यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि यहाँ कोकिला नहीं काक हैं शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते। और आगे सुभद्रा कुमारी चौहान यह भी कहती हैं कि जो लोग यहाँ पर जिन्होंने अपना बलिदान दिया है उनके लिए वसंत ऋतु को किस प्रकार से इस बाग में प्रवेश करना चाहिए, उन्हें कुछ समझाती हैं कि हे बसंत ऋतु, तुम यहाँ आना लेकिन मंद चाल से हवा को चलाना, कोकिल गाए लेकिन राग रोने का गाए, भ्रमर गुंजार करे लेकिन कष्ट की कथा सुनाए, और अपने संग में पुष्प लाना, तो हे बसंत ऋतु उसे स्मृति में पूजा हेतु यहाँ थोड़े बिखराना। यहाँ तक हम लोगों ने बच्चों आपको समझाया था, पढ़ा था। आज हम इसी वीडियो के पार्ट 2 नामक वीडियो को आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बच्चों, पहली लाइन कहती है, कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खा कर, कलियाँ उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही हैं कि इस स्थान पर कोमल बालक, जो कि अबोध बालक थे, निर्दोष बालक थे, वे भी यहाँ पर गोली खा खा कर मर गए, और उनके लिए है वसंत ऋतु कलियाँ लाना। यहाँ पर कलियाँ भी बालकों का ही प्रतीक है, बालिकाओं का ही प्रतीक है, क्योंकि कलियाँ जो होती हैं वो अर्ध खिली होती हैं। फूल की अर्ध खिली अवस्था को कली कहते हैं। इसलिए बच्चे भी अभी पूरी तरह से अपनी जवानी में, यौवन अवस्था में प्रवेश नहीं किए और उन्हें वहाँ पर गोली खाकर मरना पड़ा। इसलिए कलियाँ उनके लिए, बसंत ऋतु को बोल रही है कि कलियाँ उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। आगे सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं, आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं। जो लोग यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन की सभा में उपस्थित हुए थे, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे और वसंत ऋतु का मेला देखने के लिए आए थे, उनके हृदय भी आशाओं से भरे थे। उन्होंने भी कई उम्मीदें अपने पीछे छोड़ी होंगी। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि हम यहाँ पर सभा करने जाएंगे या मेला घूमने जाएंगे और फिर कभी वापस नहीं आएंगे। उनके जीवन में तो कई सारे सपने उन्होंने संजो कर रखे होंगे कि आने वाले समय में हम अपने परिवार के साथ ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, हमारी ये योजना है, हम अपने परिवार को एक सशक्त एवं अच्छा परिवार देखना चाहेंगे। ऐसी ऐसी कई सारी आशाएं उन्होंने अपने जीवन में, अपने हृदय में भरी होंगी, लेकिन गोलियां लगने से उनके हृदय भी छिन्न हुए हैं। यानी उनके हृदय की आशाएं जो हैं वो भी छिन्न भिन्न हो गई, बिखर गईं। अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं और इनके परिवार भी देश से भिन्न हो गए, यानी देश से अलग हो गए हैं। यानी उन्होंने अपने शरीर का बलिदान दे दिया है और अपने परिवारों से वो लोग बिछुड़ गए हैं, क्योंकि उनको लगता था कि हम यहाँ से मेला देखने के बाद, सभा करने के बाद अपने परिवार में वापस जाएंगे, लेकिन वे जाने के लायक नहीं रहे। आगे सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं, कुछ कलियाँ अध खिली यहाँ इसलिए चढ़ाना, करके उनकी याद अश्रु की ओस बहाना। अब यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान वसंत ऋतु को अध खिली कलियाँ चढ़ाने के लिए भी कह रही हैं, प्रेरित कर रही हैं, और ये अध खिली कलियाँ किशोर अवस्था का प्रतीक हैं। और सुभद्रा कुमारी चौहान ये भी कह रही हैं कि यहाँ पर आधी खिली हुई कलियाँ भी चढ़ाना, क्योंकि यहाँ पर किशोर अवस्था के लोग भी गोली खा खा कर मरे थे
और उनकी याद में अश्रु की ओस बहाना, और कलियों के साथ, अधखिली कलियों के साथ आंसुओं की ओस भी यहाँ पर बहाना। ओस की बूंदें आप जानते हैं कि जब हम सुबह सवेरे उठते हैं, ख़ास तौर के सर्दी के मौसम में, तो हमें अगर ओस की बूंदें स्पष्ट देखनी हैं तो केले के पत्तों पर स्पष्ट रूप से हमें दिखाई पड़ती हैं। तो ये ओस के बूंदें जो हैं वो अश्रु धारा का प्रतीक हैं। तो ये कह रही हैं सुभद्रा कुमारी चौहान कि कलियां भी लाना, लेकिन वो अध खिली हों, जो किशोर लोगों के लिए, किशोर अवस्था को प्राप्त लोगों के लिए यहाँ पर चढ़ाना, और उसके साथ साथ अश्रु की ओस यानी अश्रु धारा रूपी जल की ओस भी यहाँ पर बहाना। अगली पंक्ति में कहती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर। वृद्ध यानी बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग, वो भी तड़प तड़प कर यहाँ मरे हैं गोली खा खा कर इस स्थान पर। उनके लिए क्या करना? शुष्क पुष्प कुछ यहाँ गिरा देना तुम जाकर। बुजुर्ग अवस्था जीवन की शुष्क अवस्था कही जाती है, इसलिए सुभद्रा कुमारी चौहान वसंत ऋतु को बुजुर्गों की स्मृति में, बुजुर्गों को श्रद्धांजलि देने हेतु शुष्क पुष्प की बात कर रही हैं, यानी सूखे हुए फूलों की यहाँ बात कर रही हैं कि कुछ सूखे हुए फूल भी उनकी याद में, जो बुजुर्ग यहाँ पर, वृद्ध यहाँ पर गोली खा खा कर मरे थे, उनकी याद में शुष्क पुष्प भी यहाँ पर आकर गिरा देना, उनकी स्मृति में, उनकी श्रद्धांजलि में। यह सब करना किंतु बहुत धीरे से जाना। और अंत में सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि यह सब करना किंतु बहुत धीरे से जाना, आना भी धीरे से हे बसंत ऋतु, और जाना भी बहुत धीरे से, क्योंकि यह है शोक स्थान, यह कष्ट का, दुख का स्थान है, यहाँ मत शोर मचाना। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से हमें सुभद्रा कुमारी चौहान के मन के भाव जानने के लिए मिले, और हमें यह भी जानने को मिला कि अंग्रेज़ों ने हमारे भारतीय समाज के साथ, भारतीय लोगों के साथ, भारतीय जनता के साथ कितना क्रूर एवं आक्रमणकारी बर्ताव किया था। और ऐसे अंग्रेज जिन्होंने हमारे लोगों के साथ, जो शांतिपूर्ण ढंग से जलियांवाला बाग में सभा कर रहे थे, उनके साथ कैसा गलत व्यवहार किया, कैसा विभत्स व्यवहार किया, इसके माध्यम से, इस कविता के माध्यम से आज हमको जानने को मिला। तो बच्चों, हमें उम्मीद है, हमें यह आशा है कि आप सबको यह कविता पूर्ण रूप से, पूर्ण ढंग से समझ में आ गई होगी। आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा एवं एकाग्रतापूर्वक श्रवण कीजिएगा, और हो सके तो इस कविता को कंठस्थ करने की भी कोशिश करिएगा। तो बच्चों, हमने आज ये बहुत महत्वपूर्ण कविता आप सबके समक्ष प्रस्तुत की है, इसलिए अपने जीवन में कभी भी उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने हमारे साथ अत्याचार किया है, और अपने जीवन में उन लोगों को भी कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने हमारे साथ उपकार किया है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए एवं आनंदित रहिए। जय हिंद, जय भारत।